हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्लांट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपने तैयारी की और आगे बढ़ते रहिए। पादप जगत प्रभाग अपुष्पिक की बुनियादी विशेषता है। परिचय। पौधे मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीव होते हैं। मुख्य रूप से प्लांट जगत के प्रकाश संश्लेषण यूकेरियोटिक होते हैं। प्लांट जगत में सभी भूमि पौधे शामिल हैं। काई, फर्न, कॉनिफर, फूलों के पौधे आदि विविध रूपों की एक अद्भुत श्रृंखला। पौधे की सबसे असाधारण और महत्वपूर्ण विशेषता उनका रंग है, जो क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। पौधे भोजन, शर्करा, स्टार्च और अन्य कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए प्रकाश ऊर्जा अवशोषण करने हेतु क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। इन खाद्य स्रोतों के बिना पृथ्वी पर अधिकांश जीवन असंभव होगा। प्लांट जगत की विशेषताएं। पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताएं हैं। वे गतिहीन हैं। वे या तो अलैंगिक हैं या लैंगिक हैं रूप से प्रजनन करते हैं। वे पोषण के ऑटोट्रॉपिक मोड का पालन करते हैं। ये कोशिका भित्ति और रिक्तिका के साथ बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक्स हैं। इनमें क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषण वर्णक होते हैं। उनमें पास, आश्रय, प्रजनन, समर्थन और प्रकाश संश्लेषण के लिए अलग अलग अंग हैं। पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत दो भागों में बांटा गया है। क्रिप्टोगेमे, दूसरा फेनेरोगेमे। क्रिप्टोगेमे बिना बीज वाले पौधे, फेनेरोगेमे बीज वाले पौधे। क्रिप्टोगेमे को 3 भागों में बांटा गया है। फेनेरोगेमे को 2 भागों में बांटा गया है। क्रिप्टोगेमे पहला है थैलोफाइटा यानी शैवाल, ब्रायोफाइटा यानी लिवरवर्ट्स और काई, प्लेटेरिडोफोयटा। फेनेरोगेम्स आवृतबीजी यानी नग्नबीजी वहन करते हैं। आवृतबीजी यानी एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे हैं। क्रिप्टोगेम्स यानी बिना बीज वाले पौधे। क्रिप्टोगेम्स ऐसे पौधे हैं जिनमें अच्छी तरह से विकसित या विशिष्ट प्रजनन अंग नहीं होते। इनमें प्रजनन अंग होते हैं और वे बीज का उत्पादन नहीं करते। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिफाइटा क्रिप्टोगैम हैं। तीनों समूह में प्रजनन बीजाणु गठन के माध्यम से होता है। थैलोफाइटा यानी शैवाल। पादप शरीर थैलस है, जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं है। वे आमतौर पर जलीय होते हैं। कुछ ताजे पानी यानी नॉनस्टॉक चारा पाए जाते हैं और कुछ समुद्री सरगुम लामिनेरिया हैं। वे फिलामेंटस यानी यूलोथ्रिक्स, स्पिरोग्रा या औपनिवेशिक वॉल्वॉक्स हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी के अंदर क्या आते हैं? शेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्टन, साइटोग्राम, क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये चीज जो हरित रंग के वर्ण हैं। न्यूक्लियस क्या है? ये इसका केंद्र। सेल मेम्ब्रेन मतलब कि इसके बाहर का भाग। पेरिनोड मतलब इसकी जो अंदर की
जो ये सतह है स्पाइरोगैरा का ये फिगर है आपके सामने। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। साइटोप्लाज्म में झिल्ली, बंधी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गाल्गी काय और अनुकोशिका अंग होते हैं। आरक्षित खाद्य सामग्री को विशेष संरचनाओं में स्टार्च कहा जाता है, जिसे पायरेनॉइड्स कहा जाता है। ये क्या है? पायरेनॉइड्स। ये साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। ये क्या है? सेल वॉल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, यूलोथ्रिक्स का फिगर है ये। वे प्रकाश संश्लेषक वर्णक के रूप में क्लोरोफिल वहन करते हैं। पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी, सैंथोफिल और कैरोटीनॉयड हो सकते हैं। शैवाल सभी 3 प्रकार के प्रजनन से गुजरता है, यानी वनस्पति, अलैंगिक और लैंगिक। वनस्पति प्रजनन विखंडन द्वारा होता है। खंडित टुकड़ा एक नए व्यक्ति को जन्म देता है। अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का कोई शय नहीं होता। यह बीजाणु जिम्नोस्पर्म, एल्पोस्पोरस, एनिकटस, कार्पोस्पोरस आदि के माध्यम से होता है। लैंगिक प्रजनन 3 प्रकार के होते हैं। ईसोगैमी, युग्मक रूपांतक और शारीरिक रूप से समान होते हैं, जैसे कि स्पाइरोग्रा। हेटेरोगामी, युग्मक भिन्न होते हैं लेकिन अलग अलग आकृति विज्ञान होते हैं, जैसे क्लैमाइडोनोमास और उगामी। दोनों युग्मक आकृति विज्ञान और शरीर विज्ञान में भिन्न हैं। उदाहरण के लिए वॉलबॉक्स शैवाल का वर्गीकरण। शैवाल को रंजकता, संग्रहित भोजन और फ्लाइगेलेशन के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। 3 मुख्य वर्ग हैं: क्लोरोफाइसी, हरे शैवाल, फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल, और रोडोफाइसी, लाल शैवाल। विशेषताएं: पर्यायवास, क्लोरोफिलियन है, ज़्यादातर ताज़े पानी में रहते हैं। फियोफाइसी ज़्यादातर समुद्री, रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल ज़्यादातर समुद्री। व्यवहार: अधिकतर एक कोशिकीय प्रजातियाँ, फियोफाइसी ज़्यादातर फिलामेंट्स प्रजातियाँ, रोडोफाइसी में कुछ एक कोशिकीय प्रजातियाँ। भित्ति संगठन: यूकैरियोटिक, फियोफाइसी में यूकैरियोटिक, रोडोफाइसी में यूकैरियोटिक। कोशिका भित्ति में सेलुलोज की, फियोफाइसी में सेलुलोज और एल्गिन, और रोडोफाइसी में सेलुलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर की। 5वां, प्रकाश संश्लेषक वर्णक। क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और सी, फ्यूकोटेंसिथिन, क्लोरोफिल ए और डी, फाइटोएथेरिन। पायरेनॉइड्स की उपस्थिति, इसमें उपस्थित होते हैं, इसमें भी उपस्थित होते हैं, उसमें भी उपस्थित होते हैं। प्रजनन की विधि: वनस्पति, अलैंगिक और लैंगिक विधि के माध्यम से। आइसोगैमी, हेटेरोगामी और ओसम। वनस्पति, अलैंगिक और लैंगिक विधि यानी आइसोगैमी और हेटेरोगामी के माध्यम से। वनस्पति, अलैंगिक और लैंगिक विधि के माध्यम से। उदाहरण क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोग्रा। इसमें फूकस, सरसुम, एक्टोकॉर्पस। इसमें पॉलीसिफोनिया, जेली। आर्थिक महत्व: कई देशों में भोजन के रूप में कई भूरे रंग के शैवाल, लामिनारिया सरगसुम का उपयोग किया जाता है। फ्यूकस और लामिनेरिया आयोडीन के समृद्ध होते हैं। स्रोत हैं: लामिनारिया और एसोफिलम में एंटीबायोटिक गुण होता है। एल्गिनिक एसिड, फ्यूकस और
सरसों से प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग पायसन यानी इमल्सन के रूप में किया जाता है। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के उभयचर। ब्रायोफाइट्स जीके ब्रायन शैवाल फाइटन पौधे मतलब शैवाल पौधे में सरलतम और आदिम भूमि के पौधे शामिल हैं। उनके निवास के अजीब प्रकार के कारण उन्हें पौधे राज्य के उभयचर के रूप में जाना जाता है। ये ज़्यादातर स्थलीय होते हैं, आमतौर पर नम और छायादार स्थानों में उगते हैं। वे जड़ों की मदद से अधस्तर से जुड़े होते हैं, जो रहिजोइड्स मूलाभास नामक संरचनाएं होती हैं। पादप कायम में बिना किसी संवहनी ऊतकों वाले पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। वे हेटेरोमॉर्फिक और पीढ़ी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का विकल्प दिखाते हैं। लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को एथेरिडियम बाइफ्लैगेलेट एथेरिजोइड्स कहा जाता है और मादा लैंगिक अंग को आर्कोगोनियम यानी एकल अंडा कहा जाता है। बीजाणु गठक मोनोस्पर्म गैमेटोफाइटिक पीढ़ी की शुरुआत की अवस्था है और एक पतली फिलामेंट्स में विकसित होती है, जिसे प्रोटीनमा के रूप में जाना जाता है। प्रजनन लैंगिक प्रकार का होता है। एथेरिजोइड्स को पानी में छोड़ा जाता है, जहाँ वे आर्कोगोनियम के संपर्क में आते हैं। निषेचन स्तनधानी के अंदर होता है। एक शुक्राणु और एक अंडे के संलयन से एक द्विगुणित युग्मनज बनता है। द्विगुणित युग्मनज स्पोरोफाइट पैदा करते हैं, जो बीजाणुओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। समान उदाहरण फाइनेरिया पॉलिटिजम, स्फाग्नम मर्चेंटिया, डिकिया आदि ब्रायोफाइट्स के प्रकार है। पेटिकोप्टिसिडा लिवरवर्ट्स, ब्रायोप्सिडा काई, लिवरवर्ट्स वे डोरोवेंट्रल हैं। काई इनमें रेडियल संभुकता होती है। पौधे थैलॉइड या पर्ण होते हैं। लिवरवर्ट्स में काई में काईफोलोज है। मध्य सिरा पत्तियों में मौजूद नहीं होती। लिवरवर्ट्स में और काई में मध्य सिरा होती है। रहिजोइड्स मूलाभास एक कोश की बिना शाखा वाले होते हैं। लिवरवर्ट्स में और काई में राइजोइड्स मूलाभास बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें एकल कोशिकीय होती है, उसमें बहुकोशिकीय होते हैं। पौधे पर पपड़ी होती है लिवरवर्ट्स में और काई में पपड़ी अनुपस्थित होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे घरों या तालाबों में जहाँ भी पानी इकट्ठा रहता है तो धीरे धीरे हरा हरा एक घासनुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग काई बोलते हैं। संवाहक गुण अनुपस्थित होता है लिवरवर्ट्स में और काई में संवाहक गुण आमतौर पर मौजूद होता है। संवाहक मतलब जाइलम फोएम के खाना उनका भोजन स्वयं बनता रहता है। स्पोरोफाइट को पैर, सेटे और कैप्सूल में विभाजित किया जा सकता है। स्पोरोफाइट को पैर, सेटे और कैप्सूल में विभाजित नहीं किया जा सकता। एक प्रोटीन में अवस्था उपस्थित होती है और काई में इसमें किशोर प्रोटीन में चरण मौजूद होते हैं। आर्थिक महत्व। कुछ काई शाकाहारी जानवरों, पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। स्फैग्नम की प्रजाति पीट प्रदान करती हैं, जो लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग की जाती हैं। झीलों के साथ साथ कई चट्टानों का उपनिवेश करने वाले पहले जीव हैं, इसलिए ये जैविक उत्तराधिकार में मदद करते हैं। मार्केंटिया में फेफड़ों और यकृत के संक्रमण के ठीक करने के औषधि गुण हैं।
इसमें एंटी ट्यूमर गुण भी होते हैं। पादप साम्राज्य की मूलभूत विशेषता। प्रभाग फेनोगैम टेरिडोफाइट्स में देखिए आप पी साइलेंट है। टेरिडोफाइट जी के पेटेरोन पंख और फाइटन पौधे पंख वाले पौधे जैसे कि फ्रॉन्ट या फर्न। वे फूल रहित बीज रहित संवहनी पौधे पैदा करने वाले होते हैं जो भूमि पर सफलतापूर्वक उगते हैं। वे ज़्यादातर स्थलीय और छायादार आवास अजोला साल्विनिया पसंद करते हैं। मुख्य पौधे का शरीर एक स्पोरोफाइट होता है जिसे असली जड़ तना और पत्ती में विभेदित किया जाता है। इन अंगों में अच्छी तरह से विभेदित संवहनी ऊतक होते हैं। संवहनी ऊतक आप लोग जानते होंगे जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, मतलब खाना और भोजन, जल और भोजन पहुंचाने वाले पौधों। पत्तियां छोटी माइक्रोफिलस होती हैं जैसे कि सेलोजिनेला या फर्न में बड़े मैक्रोफिलिफल के रूप में होती हैं। पूरे शरीर में जाइलम फ्लोएम मौजूद होता है। जाइलम में ट्रैचिड होता है और फ्लोएम में छलनी कोशिकाओं और एल्बुमिनस कोशिकाओं से बना होता है। स्पोरोफाइट में स्पोरांजिया विद्यमान होते हैं जिनकी उपज पत्तियों से है जैसे कि स्पोरोफिल्स। गैमेटोफाइट्स में नर और मादा लैंगिक अंगों को एंथ्रेडिया और आर्कगोनिया हैं। नर और मादा युग्मों उर्वरीकरण के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स समान प्रकार होमोस्पोरस के बीजाणुओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन सेलेगिनेला और साल्विनिया बीजाणु दो प्रकार के हेटेरोस्पोरस बड़े होते हैं जिन्हें मेगास्पोर कहा जाता है, जो मादा युग्म पैदा करते हैं और छोटे माइक्रोस्पोर पैदा करते हैं। टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण। टेरिडोफाइट्स को आगे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्लीस्टोप्सिडा, लाइपोप्सिडा, स्फेनोस्पिडा, पेरिप्सिडा। आर्थिक महत्व। वे जानवर के भोजन का अच्छा स्रोत हैं। फर्न पहाड़ी ढलानों पर एक अच्छा आवरण प्रदान करके मिट्टी की कटाव से बचाता है। एक्विसिटम के तनों में खुरदरी सतह होती है। इनका उपयोग स्क्रबिंग और पॉलिशिंग में किया जाता है। फेनोगैम बीज वाले पौधे। फेनोगैम बीज वाले पौधे हैं। ये सबसे उन्नत पौधे हैं। इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म अनावृत पौधे। जिम्नो बराबर शुक्राणु बराबर बीज। ऐसे पौधे जिसमें डिम्ब किसी भी अंडाशय की भित्ति से घिरे नहीं हैं और निषेचन से पहले में दोनों के संपर्क में रहते हैं। पौधे लंबे तनों, जड़ों और पत्तियों में विभेदित होते हैं। पौधे अत्यधिक शाखाओं वाले होते हैं। उनके पास मोटी लकड़ी कर्कश नाली जिसमें बड़ी संख्या में रॉल नहरें होती हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम आकार के पेड़ या ऊंचे पेड़ झाड़ियाँ शामिल हैं। विशाल लाल लकड़ी का पेड़ सेकोइया 100 मीटर तक के वन के वृक्ष में से एक है। गनेटम की प्रजाति लकड़ी के पर्वतारोही हैं। सबसे छोटे जिम्नोस्पर्म जाइमिया पाइगमिया है जो 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। जिम्नोस्पर्म में कई 4000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं जैसे पाइनस, पिनस, रेडवुड, सेक्विया। पत्तियां सरल आकार की सुई की तरह होती हैं। मुख्य जड़ भारी पौधे के लिए उचित जकड़ हेतु मौजूद हैं। स्पोरोफिल शंकु के व्यवस्थित होते हैं। पुरुष शंकु में माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त होते हैं। महिला शंकु में स्पोरेगैर अंडाणु होते हैं।
पुरुष युग्मक में यातायात के लिए आवश्यक वायु प्रवाह निषेचन के बाद ज़ायगोट एक भ्रूण और बीज के रूप में विकसित होते हैं। बीज में भोजन के भरपूर ऊतक होते हैं जिन्हें एंडोस्पर्म कहा जाता है। यह नग्न या उजागर हैं। एंडोस्पर्म बीज अंकुरण के समय अंकुर के विकास के लिए पोषण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए साइकस, पाइनस, जिंको, एफ्रेडा, गैडनेटम, वाउचेरिया, सिडरस बीज आदि। यही है पौधा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दिस इज साइकस प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स है? साइकस का। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व पीनस गेरार्डियाना चिलगोजा के बीज के उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जिम्नोस्पर्म निर्माण, प्लाईवुड्स और पेपर उपयोग के लिए नरम लकड़ी प्रदान करते हैं। पीनस गेरार्डिया चिलगोजा जैसे कि आपने खाया होगा, बादाम की तरह होता है जो कि बुद्धि के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिनमें स्पर्म निर्माण, प्लाईवुड्स और पेपर उद्योग के लिए नरम लकड़ी प्रदान करती है। एड्रेफिन से एक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग श्वसन संबंधी समस्याओं, अस्थमा के इलाज के लिए किया जाता है। टैक्सोल टेक्सास से प्राप्त एक एंटी कैंसर दवा है। एंजियोस्पर्म ढके हुए बीज। एंजियोस्पर्म बीज वहन करने वाले पौधे या फूल वाले पौधे हैं। एंजियोस्पर्म में स्पोरोफिल को फूलों में व्यवस्थित किया जाता है और बीजों का उत्पादन फलों के अंदर किया जाता है। वे जड़ी बूटियां, झाड़ियां, पेड़ों, पर्वतारोही, लता आदि के रूप में स्पोरोफाइटिक हैं। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पानी का पौधा है, वेल्फिया, और सबसे ऊंचा यूकेलिप्टस रेजन 100 मीटर अधिक मूल जड़ रेडिकल से विकसित होते हैं। यह मुख्य जड़ प्रणाली बनाता है। पत्तियां सरल या यौगिक होती हैं। पत्तियां अच्छी कलियों में बनी होती हैं जो तनों की शाखाओं में विकसित हो सकती हैं। एंजियोस्पर्म में जाइलम में वाहिनी होती है। फ्लोएम में सीड ट्यूब और सहचर कोशिकाएं होती हैं। फूल एक या दो प्रकार की स्पोरोफिल्स के मिलन से बनने वाले प्रजनन संरचनाएं हैं। पुंकेसर को फूल के पुरुष यौन अंग के रूप में जाना जाता है। कार्पेल और पिस्टल को फूल का मादा यौन अंग कहा जाता है। मेगास्पोरोफिल या मादा युग्मक का निर्माण युग्मज उत्पन्न करने के लिए भ्रूण थैली में निषेचन होता है। युग्मज भ्रूण की विकसित होता है। प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक एक एंडोस्पर्म में विकसित होता है। डिंब धीरे धीरे बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल बन जाता है। एक फल वास्तव में पकने वाला अंडाशय है। वे न केवल बीज की रक्षा करते हैं बल्कि उनके फैलाव भी मदद करते हैं। एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण। एंजियोस्पर्म के पौधे को दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे डिकोटिलेडोन और मोनोकोटाइलडोन। डिकोटिलेडोन ये एक बीजपत्री होते हैं, ये द्विबीजपत्री होते हैं। पत्तियां समांतर सिरा दर्शाती हैं। द्विबीजपत्री पत्तियां जालीदार वेनस दिखाती हैं। मोनोकोटाइलडोन
जड़ों में रेशेदार जल प्रणाली होती है। इसमें जड़ में मुख्य तना होती है। ये इसमें बंद संवहनी बंडल होते हैं। इसमें खुले संवहनी बंडल होते हैं। 5वां, संवहनी बंडलों की अधिक संख्या होती है मोनोकोटाइलडॉन में, और संवहनी बंडलों की कम संख्या होती है डिकोटिलडॉन में। 6वां, फूल। प्रत्येक पुष्प में 3 प्रकार होते हैं, मोनोकोटाइलडॉन में और डिकोटिलडॉन में। फूलों की टीट्रामेंट और पंचरामेंट क्रमशः 4 या 5 सदस्यों वाले विभिन्न प्रकार के फूलों में होती हैं। एंजियोस्पर्म का आर्थिक महत्व। एंजियोस्पर्म भोजन, फाइबर, मसाले और पेय पदार्थों के प्रमुख स्रोत हैं। वे मूल्यवान लकड़ी और दवाएं भी प्रदान करते हैं। वे हमारे पर्यावरण के साथ साथ सुंदरता को भी जोड़ते हैं। वे कागज उद्योग के लिए कागज प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे वीडियो हम आगे बना सकें।